24वां अध्याय, पहली आयत। 5 दिन के पश्चात महायाजक हनन्याह कुछ प्राचीनों तथा तिरतुल्लुस नामक एक वकील को साथ लेकर आए और उन्होंने राज्यपाल के सम्मुख पौलुस के विरुद्ध अभियोग लगाए। यहाँ हम एक वकील के विषय देखते हैं जिसका नाम तिरतुल्लुस है। यह उस दुष्ट फेलिक्स का बड़ा प्रशंसक प्रतीत होता है। यह वकील अपनी बातें उगलते हुए कहता है। जब पौलुस को बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर आरोप लगाते हुए राज्यपाल से कहने लगा, महामहिम फेलिक्स, तेरे कारण हमारे देश में बड़ी शांति है और तेरी दूरदर्शिता के फलस्वरूप देश में अनेक सुधार किए जा रहे हैं। हम ये बात हर प्रकार से और हर जगह धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं। अब मैं तेरा और अधिक समय नष्ट न करके तुझसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके हमें थोड़ी सी सुनवाई का अवसर प्रदान कर। बात यह है कि यह मनुष्य वास्तव में उपद्रवी है और संसार भर के सारे यहूदियों में फूट डालता है और नासरियों के कुपंथ का नेता है। पौलुस के विरुद्ध इस वकील तिरतुल्लुस ने अनेक गंभीर आरोप लगाए। एक बात जो रोमी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी वह थी रोमी सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रांत में बलवा करना। यहूदियों की ओर से कई बार रोमी सरकार के विरुद्ध बलवे किए गए थे जो दबा दिए गए थे। यहूदियों का इतिहास ही बलवों से भरा है। वे जानते थे कि समय समय पर रोमी साम्राज्य के विरुद्ध भड़काने वाले लोग सिर उठाते रहे हैं, वह विद्रोह करते रहे हैं। अतः उसने पौलुस पर उपद्रवी या उग्रवादी होने, यहूदियों में फूट डालने और नासरियों के कुपंथ का सरदार होने का आरोप लगाया। इसराइल में अनेकों धार्मिक विद्रोह हुए हैं। अनेकों ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ लोगों को संगठित किया और रोमी सरकार के विरुद्ध बलवा किया। अतः इस वकील ने पौलुस को भी उन्हीं विद्रोही धार्मिक नेताओं की श्रेणी में रखते हुए नासरियों के पंथ का नेता और उसे रोमी सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने वाला घोषित करने का प्रयत्न किया। 6 आयत में यहाँ तक कि इसने मंदिर को भी भ्रष्ट करना चाहा और तब हमने इसे बंदी बना लिया। हम इसका न्याय अपनी व्यवस्था के अनुसार करना चाहते थे। इस वकील तिरतुल्लुस की बात से जान पड़ता है कि यहूदियों ने पौलुस को बंदी बनाया और उसका अपने ही तरीके से न्याय करना चाहते थे। यह बात सच्चाई से लाखों मील दूर थी। सच्चाई यह थी कि पौलुस को निरंकुश भीड़ ने पकड़ा था और अन्यायपूर्ण ढंग से पीट पीट कर वे उसे मार डालना चाहते थे। इस प्रकार निश्चय ही वह फेलिक्स को गलत बात बता रहा था। 7वीं आयत में आगे, परंतु सेनापति लूसियास ने आकर उसे बलपूर्वक हमारे हाथों से छीन लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि लूसियास ने पौलुस की रक्षा की थी, वरना वे पौलुस को पीट पीट कर मार डालते। 8वीं आयत में आगे, और इस पर दोष लगाने वालों को तेरे सन्मुख आने की आज्ञा दी। जिन बातों के विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, यदि तू स्वयं उससे पूछताछ करे तो तुझे इन सब का निश्चय हो जाएगा। यहूदियों ने भी इस आरोप में उसका साथ दिया और दावा किया कि ये बातें ऐसी ही हैं। इन सब बातों में आप देखेंगे कि जो आरोप लगाए गए और उस वकील ने बातें कही, वे सभी बिना ठोस प्रमाण के थी। प्रत्येक बात जो बोली गई वह झूठ थी। पौलुस के विरुद्ध किसी ने भी सही साक्ष्य नहीं दी। जब राज्यपाल ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्यायाधीश है, मैं हर्ष से अपने बचाव में बोलता हूँ। तू स्वयं इस सच्चाई का पता लगा सकता है कि मुझे आराधना के लिए यरूशलेम गए केवल 12 दिन हुए हैं। मात्र 12 दिन पहले ही पौलुस कैसरिया से यरूशलेम आराधना के लिए आया था। और 12वीं आयत में आगे, इन्होंने मुझे न तो मंदिर में, न आराधनालय में और न ही नगर में कहीं किसी से वाद विवाद करते अथवा दंगा करवाते पाया। अर्थात इन लोगों ने ऐसी कोई बात करते नहीं पाया जिसका वे आरोप मुझ पर लगाते हैं, और न ही ये उन अभियोगों को जो अब मुझ पर लगाते हैं तेरे सामने प्रमाणित कर सकते हैं। पौलुस उन सभी अभियोगों को जो उन पर लगाए जा रहे थे स्पष्ट इंकार करता है और कहता है कि वे उन्हें साबित नहीं कर सकते। इस कारण उनके सभी आरोप झूठे हैं। और 14वीं आयत में, पर मैं तेरे सामने ये मान लेता हूं कि जिस पंथ को ये कुपंथ कहते हैं उसी के अनुसार मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की सेवा करता हूं। आरंभिक कलीसिया के विश्वासी अपने समुदाय का परिचय पंथ शब्द से दिया करते थे। अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र मानकर उसी की शिक्षा अनुसार आचरण करते थे। वे एक नया जीवन व्यतीत करते थे। यीशु ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसी पथ के अनुसार शब्द मार्ग या पथ उन्होंने लिया और विश्वासी लोग इसी पथ पर चलने वाले लोगों के नाम से जाने गए। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में करीब 6 बार पंथ शब्द का प्रयोग हुआ है। आरंभ में मसीही शब्द चलन में नहीं था और न ही क्रिश्चियन शब्द बाइबल का शब्द है।
इस शब्द को बाद में अपनाया गया जब पतरस ने अपनी पत्री में यह लिखा, पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है तो वह लज्जित न हो, वरन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। केवल इसी एक जगह मसीही शब्द का प्रयोग नए नियम में हुआ है, जबकि पंथ शब्द मसीहियों के लिए प्रयोग करना प्रचलित था। मसीही शब्द ज्यादा प्रचलित नहीं था। पूरे नए नियम में क्रिश्चियन या मसीही शब्द केवल 3 बार अंताकिया के विश्वासियों के लिए आया है कि वे पहली बार मसीही वहां कहलाए। हमारे अध्ययन में हम आगे देखेंगे कि 26वें अध्याय में भी मसीही शब्द का प्रयोग हुआ है, जहां अग्रिप्पा पौलुस से कहता है कि तू मुझे थोड़े ही समय में मसीही बनाने को फुसला लेगा। अतः यह शब्द मसीही दूसरे लोगों द्वारा दिया गया शब्द था। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते थे उन्हें मसीही के नाम से लोग पुकारने लगे, लेकिन यीशु के विश्वासियों को पंथ नाम से पुकारना सर्वत्र प्रचलित हो गया था। पौलुस यहाँ कहता है, जिस पंथ को ये कुपंथ कहते हैं उसी के अनुसार मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। अर्थात वह प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता था, क्योंकि बिना प्रभु यीशु के कोई रास्ता या मार्ग नहीं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर तक पहुंच सके। दूसरी बात जो पौलुस ने स्वीकार की और जो बातें व्यवस्था के अनुकूल हैं और जो कुछ नबियों की पुस्तकों में लिखा है उन सब पर विश्वास करता हूँ। यहाँ पौलुस घोषणा करता है कि वह नबियों की उन सब भविष्यवाणियों पर विश्वास करता है जो मसीह के संबंध में की गई थी। तब इसके बाद वे यह भी विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। पुराने नियम में मसीह से संबंधित बहुत सारी भविष्यवाणियां पाई जाती हैं। ये सभी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। उन भविष्यवाणियों को लेकर यदि आप किसी मनुष्य की खोजबीन करें और पता लगाएं कि कौन व्यक्ति होगा जो भविष्यवाणियों के अनुसार सही बैठे, तो आपको यीशु के अतिरिक्त कोई और न मिलेगा। यीशु ही मसीह है। उसका जन्म स्थान हे बैतलहम एफ्राता, यद्यपि तू यहूदा के कुलों में बहुत छोटा है, फिर भी मेरे लिए तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल पर प्रभुता करेगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से है। यह भविष्यवाणी मीका के 5वें अध्याय की 2 आयत से ली गई है। 2.5 लाख अवसरों में मात्र एक ही अवसर ऐसा होगा जबकि किसी व्यक्ति का जन्म बैतलहम में हुआ हो, जो एक छोटा सा गांव था। तो अभी यीशु बैतलहम में पैदा हुआ था। तो पौलुस इस पद में कहता है, जो कुछ नबियों की पुस्तकों में लिखा है उन सब पर मैं विश्वास करता हूं। पौलुस की यह बात बड़ा महत्व रखती है। आज अनेकों प्रचारक व्यवस्था की व नए नियम की बातों पर विश्वास करने में भूल जाते हैं। वे बहुत सी बातों को निकाल देते हैं, पर पौलुस सब बातों पर विश्वास करने वाला सच्चा विश्वासी था। पौलुस प्रेरित अक्सर आराधनालयों में जाता था और उन्हीं का शास्त्र लेकर मसीह से संबंधित बातें उन्हें सिखाता था और प्रमाणित किया करता था कि यीशु ही उनका अभिषिक्त मसीह है। पुराने नियम से उदाहरण दे देकर इसे सरलता से समझाया जा सकता है। यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे ही हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। फिर वह लिखता है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूं, पुस्तक में मेरे विषय यही लिखा हुआ है। जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक व अगुवाई में पुराने नियम अर्थात पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वहां हर पृष्ठ पर प्रभु यीशु पाया जाता है। आपको याद होगा, जब इथियोपिया देश का एक खोजा यरूशलेम में आराधना करने के बाद वापस लौट रहा था, तब गाजा पट्टी पर फिलिप्पुस की उससे भेंट हुई। वो खोजा उस समय पवित्र शास्त्र पढ़ता हुआ जा रहा था। तब फिलिप्पुस ने इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु के विषय में सुसमाचार सुनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप किसी भी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार उसी प्रकार सुना सकते हैं। ये वचन यीशु के विषय साक्षी देते हैं। और पौलुस बेधड़क होकर घोषणा करता है, मैं मसीह से संबंधित सभी भविष्यवाणियों पर विश्वास करता हूं। व्यवस्था में भी आने वाले मसीह से संबंधित भविष्यवाणियां पाई जाती हैं। उन सभी को मानते हुए वो आगे 15वीं आयत में कहता है, मैं परमेश्वर में ये आशा रखता हूं, जैसे ये स्वयं भी रखते हैं, कि निश्चय ही धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। पौलुस धर्मी और अधर्मी दोनों के पुनरुत्थान पर विश्वास रखता था। निसंदेह हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी 2 पुनरुत्थान का वर्णन पाते हैं। पहला पुनरुत्थान धर्मियों का तथा दूसरा पुनरुत्थान अधर्मियों का। इन दोनों पुनरुत्थानों में लगभग 1000 वर्ष का अंतर होगा। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय की 5 और 6 में लिखा है, वे मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित न हुए। यह प्रथम पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे।
मैं सोचता और विश्वास करता हूं कि पहला पुनरुत्थान कुछ समय बाद होगा। इस पुनरुत्थान का पहला फल प्रभु यीशु था, जो मृतकों में से जीवित हो गया, जैसा कि उसने यूहन्ना 11:26 में कहा था। और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। एक विश्वासी के लिए, जो परमेश्वर के संतान कहलाता है, मृत्यु एक परिवर्तन के समान है, जैसे एक तंबू गिराकर घर बना दिया जाए। प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय प्रथम पुनरुत्थान का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है। इस प्रथम पुनरुत्थान में सबसे आखिर में वे लोग प्रवेश करेंगे जो क्लेश में शहीद होंगे। उन पवित्र लोगों के प्रवेश के बाद प्रथम पुनरुत्थान पूर्ण हो जाएगा। पर मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर से निकलेगी, वैसे ही 1 मिनट में ही, पलक झपकते ही, वह आत्मा ऐसे घर में, जो मनुष्यों के हाथों का बनाया हुआ नहीं है पर परमेश्वर का नया घर है, प्रवेश कर जाएगी। संत पौलुस अपनी पत्री दूसरे कुरिन्थियों में इसके विषय में बताता है, और वहां 5वें अध्याय की पहली 6 आयतों में वहां लिखा है, हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए, तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम करहाते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन लें, और इसे पहनकर हम नंगे ना पाए जाएं। सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं, बोझ से दबे हुए करहाते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। इसलिए हम सदा साहस रखते और ये जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं, प्रभु से दूर हैं। जब किसी दिन आप मेरे विषय में यह समाचार अखबार में पढ़ें कि मेरा निधन हो गया, तो विश्वास न करना, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी न मरेगा। इसलिए उस समय रिपोर्टर को बुलाएं और उससे कहें, आपका समाचार गलत छपा है। हमारे पास्टर तो एक पुराने तंबू समान घर से निकलकर एक सुंदर भवन में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे भवन में गए हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल मनुष्य के विषय में शिक्षा देती है कि मनुष्य मूलतः आत्मा है, शरीर नहीं। हम सब देह द्वारा संपर्क करते हैं और देह हमारी एक दूसरे के साथ पहचान होती है, परंतु वास्तव में मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा शरीर तो एक माध्यम है जिसके द्वारा मेरी आत्मा स्वयं को प्रकट करती है, पर वास्तव में मेरा व्यक्तित्व मेरा देह नहीं है। एक दिन आएगा जब यह शरीर छोड़कर मैं नए भवन में प्रवेश करूंगा। यह देह एक तंबू है जो दिन प्रतिदिन कमजोर और जर्जर होता जाता है, पर जब यह देह नष्ट होगी, मैं परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर जाऊंगा। तो हमने देखा कि पौलुस ने कहा, मैं धर्मी और अधर्मी दोनों के पुनरुत्थान पर विश्वास रखता हूं, और हम प्रथम पुनरुत्थान के सहभागी हों, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। अधर्मी लोग का पुनरुत्थान मसीह के राज्य के 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद होगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था, और छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा। फिर समुद्र ने उन मृतकों को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने अपने मृतक दे दिए। सबके सब सिंहासन के सामने खड़े हो गए। पुस्तकें खोली गईं, प्रत्येक के कामों के अनुसार न्याय किया गया। अधर्मी मृत्यु और अधोलोक की आग के झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। पौलुस भी धर्मियों और अधर्मियों के पुनरुत्थान पर विश्वास करता था, जैसा कि दानियल के 12:2 में लिखा है। अब लौटकर आते हैं 16वें अध्याय में लिखा है, इसलिए मैं भी परमेश्वर तथा मनुष्यों के समक्ष अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखने का सदा प्रयास करता हूं। पौलुस यहां बताता है कि वह पुनरुत्थान पर विश्वास करता है और मानता है कि लेखा देना होगा। इसलिए वह परमेश्वर तथा मनुष्यों के समक्ष अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखने का प्रयत्न करता है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि पौलुस एक असाधारण मनुष्य था। कोई व्यक्ति नहीं है जो पौलुस की तरह ऐसी बातें कह सके कि वह मनुष्यों और परमेश्वर के निकट शुद्ध विवेक रखता है और प्रयत्नशील रहता है कि उसका विवेक निर्दोष रहे। वह एक फरीसी की तरह अपने जीवन की साक्षी देते हुए दृढ़ता से घोषणा करता है, व्यवस्था पालन की दृष्टि में मैं फरीसी हूं, व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार निर्दोष था। इस प्रकार की साक्षी कोई नहीं दे सकता। चूंकि पौलुस दृढ़ता से पुनरुत्थान पर विश्वास करता था और निश्चय के साथ जानता था कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा, इसी कारण वे अपने जीवन को पवित्र बनाए रखता था और मनुष्यों और परमेश्वर की दृष्टि में अपना विवेक शुद्ध व निर्दोष बनाए रखने के लिए प्रयास करता था।
मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र जीवन जीने के लिए हमें सदा ये याद रखना चाहिए कि यह जीवन जो हम इस समय जी रहे हैं वह तैयारी का समय है, ताकि हम यहाँ तैयारी करें, वह स्वर्ग जा सके या अनंत निवास में प्रवेश कर सके। जो लोग स्वर्ग को उत्तम समझते हैं और स्वर्ग की बातों में विश्वास करते हैं, वे उचित जीवन जीने का प्रयत्न भी करते हैं। आगे लिखा है, अब बहुत वर्षों के पश्चात मैं अपनी जाति के लिए दान लेकर भेंट चढ़ाने आया था। आपको स्मरण होगा कि पौलुस गैर यहूदियों की कलीसिया में भेंट लेने गया था और यरूशलेम के निर्धन विश्वासियों के लिए उन्होंने दान एकत्रित किया था। यह दान मकिदुनिया और यूनान की कलीसियाओं ने बड़ी उदारता से दिया था। सो पौलुस बहुत वर्षों के बाद दान लेकर यरूशलेम आया था। और 18वीं आयत में लिखा है, जब इन्होंने मुझे मंदिर में पाया तो मैं विधि पूर्वक शुद्ध होकर बिना भीड़ भाड़ या दंगा किए इस काम में लगा हुआ था, परंतु एशिया के कुछ यहूदी थे। पौलुस व्यवस्था के अनुसार मंदिर में शुद्धिकरण की विधि पूरी कर रहा था और प्रार्थना में लौलीन था और बिना भीड़ भाड़ या दंगा किए अपने इस पवित्र कार्य में लगा था। 19वीं आयत में, यदि उनके पास मेरे विरुद्ध अभियोग लगाने को कुछ होता तो उन्हें चाहिए था कि वे तेरे सामने यहाँ उपस्थित होकर अभियोग लगाते। हे फेलिक्स, तुझे मेरे विरुद्ध कोई सच्चा गवाह नहीं मिलेगा। यदि मैं दंगा करने वाला और उत्पात मचाने वाला व्यक्ति हूं, तो जिन्होंने मुझे मंदिर में आराधना करते हुए देखा था वे यहाँ आए और अभियोग लगाएं, उन्हें यहाँ हाजिर होना चाहिए था। 20वीं आयत में, अन्यथा ये लोग स्वयं ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। पौलुस कहता है कि जब वो उनके सामने खड़ा था और सब लोगों के सामने बोल रहा था, तब उन्होंने उसे क्या गलत बातें करते पाया, वे बताएं और प्रमाणित करें। 21वीं आयत में आगे, केवल इस बात को छोड़ जिसे मैंने उनके बीच में खड़े होकर जोर से कहा था, मरे हुओं के जी उठने के विषय में तुम्हारे सामने मेरा न्याय हो रहा है। वहां पर पौलुस के अंतिम शब्द यही थे। और यदि किसी को इस कथन के विरुद्ध कुछ कहना है तो वो कहे। 22वीं आयत में, परंतु फेलिक्स ने जो इस पंथ की ठीक ठीक जानकारी रखता था, सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, जब सेनापति लूसियास आएगा तब मैं तुम्हारे मुकदमे पर निर्णय लूंगा। हम यहाँ पढ़ते हैं कि फेलिक्स को मसीही पंथ की अच्छी जानकारी थी। बाइबल में नहीं बताया गया है कि उसे यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, पर वो मसीहों के विषय और प्रभु यीशु मसीह के विषय जानता था। इतिहास में कहानी बताई जाती है कि साइमन मैगस नामक एक व्यक्ति था जो फेलिक्स से मिला था और बाद में दोनों मित्र बन गए। इसी व्यक्ति ने फेलिक्स को यीशु मसीह व उसके चेलों की जानकारी दी थी। यह वर्णन कलीसियाई इतिहास का नहीं है, पर संसार के इतिहास में पाया जाता है। हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते, पर फेलिक्स को इसी व्यक्ति द्वारा मसीह पंथ की जानकारी मिली थी। हम इतना ही जानते हैं कि उसे जानकारी थी, पर यह नहीं जानते कि किसने वो जानकारी उसे दी। अब लूसियास वह सेनापति था जिसने पौलुस को भीड़ से बचाया था। इस पद द्वारा हम फेलिक्स की कमजोरी भी देख सकते हैं कि वह गवर्नर बनने से पहले एक गुलाम था। उसका भाई सम्राट नीरो का विश्वास पात्र व्यक्ति था और उसी के प्रयासों से नीरो सम्राट ने फेलिक्स को रोमी प्रांत पर गवर्नर नियुक्त किया था। ऐसा रोमी साम्राज्य में पहले कभी नहीं हुआ था कि एक गुलाम उच्च पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन टैसिटस इतिहासकार बताता है कि फेलिक्स ने बड़ी निर्दयता से, जैसे कि एक गुलाम से अपेक्षा की जा सकती है, शासन किया। वो प्राय इसी प्रकार हर काम में विलंब करता व टालता था। उसने पौलुस का न्याय कुछ समय के लिए टाल दिया। यहाँ उसकी कमजोरी नजर आती है। ऐसे अनेक लोगों को हम देख सकते हैं जिनमें यही टालम टोल की आत्मा होती है। वे बात को टाल देते हैं और निर्णय को बाद के लिए छोड़ देते हैं। टाल मटोल विषय से संबंधित एक लेख रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन में छपा था। उस लेख में इस बात पर चर्चा की गई थी कि कैसे लोग बात को टालकर अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, क्यों वे उसी समय पूरा नहीं करते। उस लेख में बताया गया था कि लोग कैसे निर्णय लेने में अक्सर देरी करते हैं। मेरी पत्नी ने मेरी बेटी से पूछा कि क्या उसने रीडर्स डाइजेस्ट का वह लेख पढ़ा। उसने उत्तर दिया, हाँ, उस लेख को पढ़ना तो चाहा था पर पढ़ नहीं पाई थी। फेलिक्स निर्णय न लेते हुए कहता है, जब सेनापति लूसियास आएगा तब मैं तुम्हारे मुकदमे पर निर्णय दूंगा। 23वीं आयत, तब उसने सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट देकर हिरासत में रखा जाए और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से रोका न जाए। अब पौलुस को थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है। वह रोमी सरकार की निगरानी में सुरक्षित रखा जाता है, तो भी उसे हर प्रकार की स्वतंत्रता है। उसके मित्रों को उससे मिलने की व उसकी सेवा करने में कोई रोक टोक नहीं है। 24वें अध्याय की 24वीं आयत में अब हम पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया।
द्रुसिल्ला हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम की बेटी थी। हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम ही वह राजा था जिसने यूहन्ना के भाई याकूब का सिर तलवार से कटवाया था और पतरस को भी बंदी बना लिया था, परंतु प्रभु ने रात को उसे बंदीगृह से छुड़वा लिया था। इसके बाद हेरोदेस ने लोगों के सामने एक प्रभावशाली भाषण दिया और लोग कह रहे थे, ये तो मनुष्य की नहीं ईश्वर की वाणी है। तब वचन बताता है कि उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया। इसी हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम की बेटी द्रुसिल्ला थी। द्रुसिल्ला का विवाह एक राजा से हो चुका था जिसका नाम अजीजास था, परंतु एक जादूगर की सहायता से फेलिक्स ने उसे मोहित करके उसके पति से उसे अलग कर दिया और अपनी ओर आकर्षित कर विवाह कर लिया। अब द्रुसिल्ला इस गुलाम गवर्नर फेलिक्स की पत्नी थी। इसी को लेकर फेलिक्स आता है और 24वीं आयत में आगे लिखा है, पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु में है सुना। जब वह धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर कहा। पौलुस फेलिक्स के सामने अपनी साक्षी देता है और कहता है कि मनुष्य को धार्मिकता और संयम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। फेलिक्स एक असंयमी व्यक्ति था। पौलुस उस पर परमेश्वर का न्याय पढ़ने की बात करते हुए कहता है कि एक दिन परमेश्वर सब मनुष्यों का न्याय करेगा। जब पौलुस इन सब बातों को प्रमाण सहित बता रहा था तब फेलिक्स पर भय छा गया। न्याय के दिन के विषय में सुनकर वह डर गया, क्योंकि उसका जीवन अधर्मी था। इसमें संदेह नहीं कि पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में हो रहा था, जिसके कारण वह भयभीत हो गया था और कहने लगा, इस समय तो तू जा, समय मिलने पर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। फेलिक्स अंत तक टाल मटोल करता रहा और उसने मुकदमे पर अपना निर्णय नहीं सुनाया। कैसरिया प्रांत के लिए प्राय यूनानियों और यहूदियों के बीच संघर्ष रहा करता था कि यह शहर किन का है। फेलिक्स के करीब 2 वर्ष बाद यूनानियों और यहूदियों में भारी हिंसा भड़क उठी। दोनों कैसरिया पर कब्जा करना चाहते थे, पर इस संघर्ष में यहूदियों की विजय हुई। फेलिक्स ने सैनिकों को यूनानियों का पक्ष लेने की आज्ञा दी। रोमी सिपाहियों ने सैकड़ों यहूदियों को मार डाला और धनी यहूदियों के घर लूट लिए और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। यहूदियों ने फेलिक्स के इस कार्य की शिकायत सम्राट नीरो से की और उसे अपना पद छोड़ना पड़ा और उसे दंड भी दिया गया। उसके भाई ने नीरो से निवेदन किया कि उस पर दया की जाए, पर इस बार उसकी नहीं सुनी गई। फेलिक्स मिटा दिया गया। उसने पौलुस से कहा था कि जब उसे समय मिलेगा वह फिर पौलुस को बुलाएगा, पर उसे समय नहीं मिला। जो व्यक्ति प्रभु के लिए निर्णय लेने में देर लगाते या टाल मटोल करते हैं, उनके साथ यही होता है, समय लौट कर नहीं आता। जो लोग निर्णय को बात के लिए छोड़ देते हैं, वे याद रखें कि ऐसा समय फिर कभी नहीं आएगा। आज ही का समय सबसे उपयुक्त समय होता है। अतः ऐसा कोई भी कार्य जिसे बार बार किया जाए तो वह मस्तिष्क में एक छाप बना देता है और वह स्वभाव में शामिल हो जाता है, जिससे मुक्ति पाना कठिन हो जाता है। दोबारा सीखना कठिन है, परंतु आरंभ में किसी कार्य को सीखना सरल होता है। इसी कारण जब आप किसी खेल को सीखना आरंभ करते हैं तो आपको आरंभ से ही नियमों के अनुसार सीखना होगा, अन्यथा गलत अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा और आप उसे कभी सुधार नहीं पाएंगे तथा सदैव गलती ही करते चले जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप प्रभु यीशु के लिए निर्णय लेना निरंतर टालते रहेंगे तो यीशु को ग्रहण करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। फेलिक्स भी हालांकि पवित्र आत्मा के प्रभाव से भयभीत हो गया था, तो अभी वो यीशु को ग्रहण करने के निर्णय को टाल देता है। साथ ही साथ वो पौलुस से रुपये पाने की आशा भी करता था। फेलिक्स ने सुन रखा था कि पौलुस निर्धन मसीहियों के लिए बहुत सा धन अपने साथ लाया था, तो उसमें से कुछ भाग फेलिक्स को क्यों न प्राप्त हो जाए। अतः वह उससे घूस लेने की आशा रखता था। अतः वह उसे बार बार बुलाकर उससे वार्तालाप किया करता। वो पौलुस को बार बार अपने पास बुलाकर उसे अवसर दिया करता था कि पौलुस उसे घूस दे और घूस लेकर वो पौलुस को छोड़ दे। जब 2 वर्ष बीत गए तो फेलिक्स के स्थान पर पुरखियुस फेस्तुस की नियुक्ति हुई और फेलिक्स यहूदियों को प्रसन्न करने की इच्छा से पौलुस को हिरासत में ही छोड़ गया।